सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंडर 17 फीफा विश्व कप का खिताब किसने जीता है। तो आंसर होगा स्पेन ने। आपको पता है अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ पे हुए, ये भारत में हुए और इसको जीत लिया स्पेन ने। यहाँ पे बात करें अगर स्पेन ने किसको हराया तो कोलंबिया को हराया। इस तरह से स्पेन ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। इस बार ये इसका 7वां एडिशन था, तो ये आप याद रखना। बाकी आपको बताइए फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पे होंगे, ये कतर दोहा में होंगे, जिसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या है, लाइव है और इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना था बाइजूस। और 2026 वाले फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे, वो 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और फुटबॉल से याद आएगी आपको संतोष ट्रॉफी जो भी 2022 में हुई थी, जो कि उसका 75वां एडिशन था। उसको केरल ने जीता था पश्चिम बंगाल को हरा करके। और आपको याद हो हमने पढ़ा था कि 2023 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होंगे। उसका शुभंकर क्या है, मैस्कॉट है तजूनी, जो कि एक पेंगुइन है। अभी 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, सुनील छेत्री को चुना गया। जबकि वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है मनीषा कल्याण को। और नामची सिक्किम में बाईचिंग भूटिया के नाम पे एक फुटबॉल स्टेडियम भी बन रहा है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा भी था बैलन डी और ये पुरस्कार किससे मिला है। पुरुषों में बात करोगे तो करीम बेंजेमा को मिला, रियल मैड्रिड के हैं। महिलाओं में बात करोगे तो एलेक्सिया पुटेलस को मिला, जो कि बार्सिलोना की प्लेयर हैं। अब जैसे आपने याद किया ना कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पे होंगे, कतर दोहा में होंगे, तो कतर से ही आप याद रख लो कि 2023 में AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप ये भी होंगे कतर में। और डूरंड कप जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो अभी ये 2022 का संस्करण किसने जीता, बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। अच्छा, एक अपॉइंटमेंट भी याद रखना कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए चीफ कौन बन गए, कल्याण चौबे बन गए हैं। बाकी फीफा का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ज़ुरिक स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी इन्फेनिटो। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू फुटबॉल जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, अभी आपने एक साथ रिवाइज भी कर लिए हैं। तो यही बेनिफिट है आपको क्रिक एग्जाम में कि कोई भी करंट अफेयर्स का प्रश्न होता है उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम लोग एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। साथ में आप जानते ही हो आपके स्टैटिक को मजबूत करने के लिए डेली टॉप 10 स्टैटिक क्वेश्चंस आपके अपलोड होते हैं क्विज की फॉर्म में आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। शाम के वक्त टॉप 10 जनरल साइंस के क्वेश्चंस का क्विज अपलोड होता है और वो सभी वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हों। तो हर तरह से आपकी तैयारी को करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी, उसके लिए तो आपको समय थोड़ा निकालना ही पड़ेगा। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो आंसर होगा लूला डी सिल्वा को। तो अभी ब्राजील में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है लूला डी सिल्वा ने और उन्होंने चुनाव में राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को हराया है। और इस तरह से लूला डी सिल्वा ये तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बनेंगे और ब्राजील के 39 नंबर के ये राष्ट्रपति बनेंगे। ये वर्कर पार्टी के नेता हैं, नाम याद रखना लूला डी सिल्वा। आप जानते हो अभी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, जॉर्जिया मेलोनी। हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी कैटलिन नोवाक। और स्वीडन के अभी प्रधानमंत्री कौन बने, तो आंसर होगा उल्फ क्रिट्सन। अब बात यहाँ पे ब्राजील की है, तो ये रहा मैप में ब्राजील। देखो ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, करेंसी होती है ब्राजीलियन रियल। और आपने कहा नए राष्ट्रपति कौन बन गए, तो लूला डी सिल्वा। ब्राजील एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और साउथ अमेरिका में आप देखोगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा देश है। और ब्राजील पूरे विश्व में ये एकमात्र ऐसा देश है जिसमें से 2 रेखाएं निकलती है, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अभी हमने पढ़ा था ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन जिसको कहते हैं सिटी ऑफ बर्ल मार्क्स, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला था। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन ये आपके ब्राजील में ही होता है। और ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। यहाँ पे एक कॉफी बंदरगाह भी है जिसका नाम है सेंटोस। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ हाल ही में राष्ट्र एकता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 31 अक्टूबर को।
तो आप जानते हो राष्ट्र एकता दिवस ये हर साल 31 अक्टूबर को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कई रियासतों को भारत संघ में विलय के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए उनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। वैसे उनके कुछ और भी उपनाम हैं, जैसे कि उनको लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का मेजिनी ये भी उनको कहा जाता है। और ये जो दिन है हमने पहली बार 2014 में मनाया और 2022 में ये उनकी 147वीं जयंती हम मना रहे हैं। इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला हुआ है। कब मिला था? 1991 में मिला था मरणोपरांत। ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। इनका जन्म हुआ था गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाद में। और याद रखना, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उनको 1931 कराची सत्र के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था। और इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारडोली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। और दुनिया में जो सबसे ऊंची स्टेच्यू है वो इन्हीं की है, यानी कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल जी की स्टेच्यू है जो आपको मिलेगी केवड़िया गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर। ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू है। ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। और इसके वास्तुकार हैं राम वी सुतार। चलिए, अक्टूबर का आखिरी दिन है तो एक बार अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर याद है तो साथ साथ बोलते हुए चलना। 1 अक्टूबर को आपने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉफी डे और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस भी मनाया। 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस होता है। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस भी होता है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे होता है। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे होता है और 5 अक्टूबर को हमने नेशनल डॉल्फिन डे भी मनाया। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे और 7 अक्टूबर को इस बार हमने विश्व मुस्कान दिवस भी मनाया, स्माइल डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे होता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, आर्थराइटिस डे। और 12 अक्टूबर को हमने पहला विश्व स्लोथ बियर दिवस मनाया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क मनाया। विश्व दृष्टि दिवस, वर्ल्ड साइट डे भी मनाया इस बार। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस होता है। फिर 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे भी मनाया। फिर आपने 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया था। 24 अक्टूबर को नेशनल फूड डे। 24 अक्टूबर को 7वां विश्व पोलियो दिवस भी मनाया। 26 अक्टूबर को विलय दिवस, मर्जर डे मनाया। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना के द्वारा 76वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया था। और 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया था। तो अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में किसने खेलो इंडिया वेटलिफ्टिंग मीट में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए? तो आंसर होगा आकांक्षा व्यवहारे ने। आकांक्षा व्यवहारे ये महाराष्ट्र की वेटलिफ्टर है जिन्होंने खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में 40 किलोग्राम भार वर्ग में, यानी कि 40 किलोग्राम कैटेगरी में 3 नए नेशनल रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने स्नैच, क्लीन एंड जर्क और टोटल में रिकॉर्ड बनाए हैं। स्नैच में 60 किलोग्राम भार उठा करके रिकॉर्ड बनाया, तो क्लीन एंड जर्क में 71 किलोग्राम भार उठा करके रिकॉर्ड बनाया और टोटल में 131 किलोग्राम भार उठा करके उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। क्या नाम है? आकांक्षा व्यवहारे। अभी आपने नाम सुना होगा गुरु नायडू सेनापति का। अभी IWF यानी कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन विश्व युवा चैंपियनशिप जो कि लियोन मैक्सिको में हुआ था, तो उसमें गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय वेटलिफ्टर बने थे। ये कितने किलोग्राम कैटेगरी में? 55 किलोग्राम कैटेगरी में। एक हर्षदा शरद गरुड़ का नाम भी याद होगा। जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। और मीराबाई चानू को तो आप जानते ही हो, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर जीता था इन्होंने। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। वो भी एक वेटलिफ्टर थी। उन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज जीता था वेटलिफ्टिंग में। अभी ये दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चेयरपर्सन है। वैसे इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के
प्रेसिडेंट कौन बने, अभी नए बने थे, सहदेव यादव उनका नाम है। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और खेलो इंडिया की बात है तो 2 पॉइंट याद रखना। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो भी इसका चौथा संस्करण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पंचकुला, हरियाणा में हुआ था, जिसका शुभंकर धाकड़ था, उसको हरियाणा ने जीता। पहले स्थान पे हरियाणा रहा। और अभी इसका जो 5वां संस्करण होगा वो कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में होगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो अभी दूसरा संस्करण हुआ था वो बेंगलुरु में हुआ था। उसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट था वीरा था। और उसमें टॉप पे रहा था जैन यूनिवर्सिटी, वो बेंगलुरु की ही है। तो इतना आप याद रखना है। यहाँ से बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, विश्व बचत दिवस 2022 की थीम क्या है? तो आंसर होगा सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर, यानी कि बचत आपको भविष्य के लिए तैयार करती है। तो बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को ये विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर याद रखना, भारत में ये दिन हम 30 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को भारत की जो आयरन लेडी यानी कि पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए हम इसको 30 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व में ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इतना सा याद रखना आप। बाकी जो भी अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज थे हम उनको रिवाइज कर ही चुके हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं फिर आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने किस पहल के लिए फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा फुटबॉल फॉर स्कूल। तो अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से मुंबई में भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ समझौता किया है। अब है क्या ये पहल फुटबॉल फॉर स्कूल? तो आपको बता दूं, इसे फीफा ने 2018 में $100 मिलियन के बजट के साथ शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को न केवल फुटबॉल के बारे में बल्कि विभिन्न विषयों पर शिक्षित करना, ताकि वे भविष्य में देश के बेहतर नागरिक बन सकें। और यहाँ पे आज हमने देखा फुटबॉल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो भी हमने स्टार्टिंग में कवर कर लिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा पुणे में। तो महाराष्ट्र में पुणे के पास रंजन गांव में ये महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में देश को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 2012 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना को शुरू किया था। अब बात यहाँ पे महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, कैपिटल इसकी मुंबई है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो आंसर होगा सालसेट द्वीप पर। किस नदी के मुहाने? तो उल्हास नदी। देखो, मुंबई के साथ में आपको 2 दर्रे मिलेंगे। एक थालघाट दर्रा है जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और दूसरा है भोर घाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। आपको याद है मुंबई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी भी करेगा, और भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन ये मुंबई से ही हुआ। और बुलेट ट्रेन ये मुंबई से अहमदाबाद चलेगी। वैसे आप जानते हो बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन ये कहाँ पे तैयार हो रहा है? तो आंसर होगा सूरत में। और भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन ये भी किया गया था मुंबई में। और पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन भी किया गया मुंबई में। और पूछे अगर आपसे कि किस शहर ने देश की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा मुंबई ने। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अभी देश की सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बने थे राहुल नार्वेकर, ये महाराष्ट्र के हैं। और भारत में कहाँ सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर बनाया गया? तो आंसर होगा नागपुर में, जिसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर। अच्छा, अभी यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी मान्यता दी थी 2021 के लिए। ये पॉइंट भी याद रखना। चलिए बताइए, अभी हाल ही में बैडमिंटन में किसने फ्रेंच ओपन सुपर 750 जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता है? तो आंसर होगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने। तो अभी बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन 750 जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीत लिया है। और इस तरह से वे फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गई हैं। अच्छा, इनके अलावा डेनमार्क के जो बैडमिंटन प्लेयर हैं विक्टर एक्सेल्सेन, उन्होंने मेंस सिंगल में ये खिताब जीता है। तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने तो मिक्स्ड डबल में, और विक्टर एक्सेल्सेन ने मेंस सिंगल में जीता। आपको याद होगा अभी भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष ये फिर से चुने गए थे हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं।
अच्छा, बैडमिंटन से 2 कप जरूर याद रखना आप, एक तो थॉमस कप और एक उबेर कप। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। तो थॉमस कप ये पहली बार जीता है भारत ने। किसको हराया? तो 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराया। और उबेर कप ये जीता है साउथ कोरिया ने चाइना को हरा करके। और अगर आपसे पूछे कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जो कि लखनऊ में हुए थे उसमें वुमेन सिंगल का खिताब जीता था पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज जीता था इन्होंने। और याद रखना, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खुली? तो आंसर होगा लखनऊ में। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ? कुआलालंपुर मलेशिया में। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई एलिफेंट रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और इस तरह से ये भारत का तो 33वां यानी कि 33 नंबर का और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व होगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करना। और इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।